ये पहला क्वेश्चन है हमारा। प्रिपेयर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट होता क्या है? इसमें 2 ईयर का बैलेंस दिया हुआ रहता है, उसको कंपेयर करने के लिए कंपेयर करते हैं, इसीलिए इसका नाम है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा ये क्या है। तो ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, देखिए हम द फॉलोइंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने बोले हैं यहाँ पर। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस। अमाउंट दिया है प्रीवियस करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ये करंट ईयर का अमाउंट 31 मार्च 2021, ये प्रीवियस ईयर का 2020। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आ गया। फिर वैसे करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, बैंक कोड करंट शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में आता है। ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर एसेट्स में आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, अदर करंट एसेट्स। इसमें हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे के बनाया हुआ, इसीलिए ज़्यादा इसमें अगर फॉर्मेट नहीं भी दिया हुआ बनाना दे सकता है, जिसमें हम लोग को खुद से फॉर्मेट पहले बनाना होगा, फिर से हम लोग उसको कंपैरेटिव बनाएंगे। तो इसमें हम लोग का डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसमें सीधा कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना लेंगे। आइए देखते कैसे बनेगा वो। आइए इसमें देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसका भी फॉर्मेट सेम रहता है, उतना कुछ नहीं रहता है। पहले लिखेंगे जो कंपनी का नाम है, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम अशोक लिमिटेड था, तो इन द बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड। सिर्फ जैसे बैलेंस शीट में यहाँ बैलेंस शीट लिखते थे, यहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो जाएगा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट डेट दे देंगे, डेट बन रहा है एज ऑन 31 मार्च, जिस दिन बन रहा है उस दिन का डेट दे देंगे 2021 एज ऑन। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले बैलेंस शीट का वो जो फॉर्मेट दिया हो तो वैसे बना लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा 2 कॉलम्स रहता है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट। ये हो जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज होता है कि एब्सोल्यूट चेंज करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर जो आता है वो एब्सोल्यूट चेंज होता है, और ये उसका चेंज इन परसेंटेज निकल जाएगा। चेंज इन परसेंटेज का वर्किंग नोट्स में दिखाते कैसे होगा। इसका फिर जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ था उसे हम कॉपी कर लेंगे। ए नंबर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में जो जो था दिया वो सब लिख लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में पहला था शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर था हम लोग का नॉन करेंट लायबिलिटीज़, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर आया था हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, एक ही आइटम था। फिर था करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर था शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स पहला आइटम। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के बाद था ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स के साथ था अदर करंट लायबिलिटीज़, अदर करंट लायबिलिटीज़ के बाद था शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ये था इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का लास्ट आइटम, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके यहाँ टोटल कर देंगे। ये जो करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट लिखा हुआ था वो लिख लेंगे। ये देखिए ये पूरा दिख रहा होगा। करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट था वो लिख लेंगे। शेयर होल्डर्स फंड का करेंट ईयर में था, करेंट ईयर हो गया हम लोग का ये 31 मार्च, करेंट ईयर हो गया 31 मार्च 2021। ये हो गया 31 मार्च, ये प्रीवियस ईयर हो गया इसलिए 2020।
इसका अमाउंट था शेयर होल्डर्स फंड में 25 लाख। ये 25 लाख था, इसका भी 25 लाख था प्रीवियस ईयर में भी। इसमें 6 लाख था रिजर्व एंड सरप्लस में करेंट ईयर। प्रीवियस ईयर था 5 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में था 15 लाख। इसमें भी 15 लाख था। इसमें 2,40,000 था शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में। इसमें था 225,000। ट्रेड पेबल्स में था हमारा 55 ट्रेड पेबल्स में था 225,000। इसमें था 2 लाख। अदर करेंट लायबिलिटीज था 55,000। प्रीवियस ईयर का था 50,000। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस था 30,000 करेंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का 25,000। अब देखिए एब्सोल्यूट चेंज होता है क्या, इसको अगर इससे माइनस कर देंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। यहाँ 25 लाख है माइनस 25 लाख तो ज़ीरो, तो ये ज़ीरो लिख देंगे। यहाँ पर ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर डैश दे देंगे क्योंकि कुछ होगा नहीं। चेंज इन परसेंटेज का वर्किंग नोट देखिए, चेंज इन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, वर्किंग नोट्स। चेंज इन परसेंटेज एब्सोल्यूट अमाउंट जो आता है उसको डिवाइड कर देंगे, एब्सोल्यूट अमाउंट को प्रीवियस ईयर के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। इंटू 100 कर देंगे तो हमारा चेंज इन परसेंटेज आ जाएगा। आइए 25 लाख हो गया, ये 6 लाख माइनस 5 लाख 1 लाख हो जाएगा। सिक्स लाख 5 लाख को 1 लाख हो जाएगा। 15 लाख ये भी कुछ नहीं होगा, ज़ीरो मतलब 2,40,000 माइनस 2,25,000 15,000 हो जाएगा। 15,000 225 माइनस 2,25,000 55 माइनस 55,000। इसको अगर करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर यहाँ पर लिख लेता है एब्सोल्यूट चेंज में कि ये क्या होता है, करेंट ईयर का बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर का बैलेंस को बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। तो ये हो गया 30 लाख माइनस 30,000 माइनस 25,000 तो ये 5,000 आ जाएगा। अब चेंज इन परसेंटेज निकल जाएगा। ये 25 लाख है, इसका अगर एब्सोल्यूट चेंज जीरो आया है मतलब कुछ नहीं है तो ये चेंज इन परसेंटेज ज़ीरो हो जाएगा। ये 1 लाख, अब देखिए इसका हो जाएगा 1 लाख बाई प्रीवियस ईयर का बैलेंस। प्रीवियस ईयर कितना है 5 लाख, प्रीवियस ईयर का वैल्यू लिख देंगे इंटू डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ये 5 आ गया तो ये 20% हो गया, यहाँ पर 20 लिख देना है बस। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। ये 15,000 बाई प्रीवियस ईयर मीन्स 25,000, तो ये 15,000 बाई प्रीवियस ईयर 225,000 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कट गया, 10 कटे वाले 5 3। ये देखिए ये निकल गया हम लोग का एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज निकल गया। एब्सोल्यूट अमाउंट डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100 कर देंगे तो चेंज इन परसेंटेज निकल जाएगा। इसका आ गया 20%, इसका 6.667 और तो 6.67 ले लिया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसका 12.5, इसका 10, इसका 20 और टोटल करेंट ईयर को प्लस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा 5150। टोटल प्रीवियस ईयर को कर देंगे तो 50 लाख। ये दोनों को माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज निकल जाएगा 1,50,000। और 1,50,000 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100 तो ये 3% निकल जाएगा। जैसे हम लोग का कॉम्परेटिव बैलेंस शीट था, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट का भी सेम होता है, बस इसका जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट रहता है वैसे बनेगा और उसमें भी 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स आ जाएगा एडिशनल, मीन्स ये एब्सोल्यूट चेंज के का आ जाएगा, एक चेंज इन परसेंटेज का। इसमें दिया हुआ है कॉस्मोस लिमिटेड का कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है और
परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री में क्या बोला गया, 25% ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का 25% अमाउंट हो जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री में। सेम वैसे इसमें भी दिया हुआ, प्रीवियस ईयर में भी 20% ऑफ इसका हो जाएगा 6 लाख का, ये हो जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अदर एक्सपेंस दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है। आइए देखते कैसे बनेगा ये इसमें देखते हैं एसेट साइड, तो बी एसेट्स हो गया, पहला हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स पहला हो गया, नॉन करंट एसेट्स में था पहला फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल पहला था। दूसरा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आ जाएगा करंट एसेट्स, इतना ही था, वन दे देते हैं हम, ये हो गया। करंट एसेट्स में पहला था इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के बाद था ट्रेड रिसीवेबल्स, इसके बाद था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और कैश एंड बैंक बैलेंस, दोनों सेम होता है। इसके बाद था अदर करंट एसेट्स, का बैलेंस लिख देते हैं यहाँ पर। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल का था 36 लाख, इसका प्रीवियस ईयर का था 30 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का था 5 लाख, इसका भी था 5 लाख प्रीवियस ईयर का भी। इन्वेंट्रीज का था 5,50,000, ये था 7,50,000। ट्रेड रिसीवेबल का था 3 लाख, इसका 5 लाख था। 1,75,000 था कैश एंड कैश बैलेंस का करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट था 1,50,000। अदर करंट एसेट्स का करंट ईयर का था 25,000, प्रीवियस ईयर का था 1 लाख। अब देखिए इसका अगर हम माइनस करेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर लिखा हुआ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो एब्सोल्यूट अमाउंट निकल जाएगा 36 लाख माइनस 30 लाख, ये हो जाएगा 6 लाख। 5 लाख माइनस 5 लाख कुछ नहीं, 550 माइनस 750, देखिए 550 माइनस 750, तो ये बार है हम लोग का माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो हम उसको ब्रैकेट में दे देंगे सिर्फ, 2 लाख हो जाएगा। 3 लाख माइनस 5 लाख, इसमें भी वही है तो ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट इंडिकेट्स माइनस, ब्रैकेट में रखेंगे उसको। 175 माइनस 150 25 माइनस 1 लाख, इसमें भी बड़ा यही है तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 75,000 सॉरी। अब देखिए करेंट ईयर का टोटल अमाउंट को प्लस कर दिया तो 5150 आ गया। एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड प्लस करने के दोनों का टोटल करेंट ईयर का सेम है, मतलब कि सही है बैलेंस शीट हमारा। प्रीवियस ईयर का प्लस कर दिया 50 लाख आया, उसमें भी 50 लाख आया था इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में भी, तो ये मतलब हम लोग का सही बना है। एब्सोल्यूट चेंज ये दोनों का माइनस किए तो 1,50,000, इसमें जो एसेट्स का जो आएगा लायबिलिटी में भी वही रहेगा, टोटल का जो चेंज रहता है एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज, तो इसका भी 150 हो गया तो ये 3 हो गया। अब इसका चेंज इन परसेंटेज देखिए, इसका चेंज इन परसेंटेज 20 आ गया, 6 लाख बाई 30 लाख एब्सोल्यूट चेंज बाई, यहाँ पर वर्किंग नंबर दिखा देते हैं, चेंज इन परसेंटेज तो होता है, वो होता है एब्सोल्यूट चेंज बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो ये आ जाएगा चेंज इन परसेंटेज। तो ऐसे ही कि यहाँ पर भी 6 लाख बाई 30 लाख इंटू 120, इसमें कुछ नहीं था तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, ये ब्रैकेट में था मतलब 2 लाख हमारा ब्रैकेट में था, ब्रैकेट इंडिकेट्स नेगेटिव, तो परसेंटेज भी हम लोग का जो आएगा वो भी ब्रैकेट में रहेगा। इसमें भी 40 आ गया, इसका भी ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में आ गया, इसका 16.67, इसमें 75, ये 3,
ब्रैकेट में जो रहेगा मतलब वो ब्रैकेट इंडिकेट्स नेगेटिव। अगर एब्सोल्यूट चेंज हमारा ब्रैकेट में है तो ये चेंज इन परसेंटेज ब्रैकेट में रहेगा। ये देखते हैं कैसे बनेगा। इन द बुक्स ऑफ, पहले ऐसे रहता है, इन द बुक्स ऑफ कॉस्मोस लिमिटेड कॉम्पेरेटिव, इसमें बैलेंस शीट था, इसमें इनकम स्टेटमेंट है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो दो ईयर का अमाउंट, जो दो ईयर दिया हुआ तो वो ईयर को लिख देंगे, वो ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड क्या था 31 मार्च 2019 एंड 2018। 31 मार्च 2019 हो जाएगा प्रीवियस करंट ईयर, 2018 चल जाएगा प्रीवियस ईयर। यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा नोट नंबर, ये हो जाएगा करंट ईयर का बैलेंस मीन्स 31 मार्च 2019 का हो जाएगा ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर का बैलेंस मीन्स 31 मार्च 2018 का। ये आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज, ये आ जाएगा चेंज इन परसेंटेज। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट चाहे दोनों ही हो, ये दोनों बनेगा तभी जब 2 ईयर का बैलेंस दिया हुआ रहेगा। बिना 2 ईयर का बैलेंस दिए हुए ये दोनों कभी नहीं बन पाएगा। ये दोनों के लिए 2 ईयर का बैलेंस देना इम्पोर्टेंट है। पहला था हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को शॉर्ट। सेकेंड हमारा अदर इनकम्स कुछ था नहीं तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हमारा टोटल हो जाएगा। करेंट ईयर का वैल्यू था 20 लाख, प्रीवियस ईयर का अमाउंट था 10 लाख। हम लोग का ये कुछ अदर इनकम था नहीं तो टोटल यही हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू, इसके बाद टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर देंगे, इसका आ जाएगा 20 लाख, इसका आ जाएगा 10 लाख। इसका चेंज इन परसेंटेज लास्ट में करेंगे सबको करने के बाद। थर्ड आ जाएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस में कौन कौन था, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड था, परचेज ऑफ स्टॉक था, चेंज इन इन्वेंट्रीज था, परचेज ऑफ स्टॉक का अमाउंट था हमारा 12 लाख था करेंट ईयर का, इसका था 6 लाख। अब बोला था इन्वेंट्री जो था वो परचेज ऑफ स्टॉक का करेंट ईयर का 25% था, तो यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं। 25/100 इंटू 12 लाख, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 25, ये हो जाएगा हमारा 3 लाख हो जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री करंट ईयर का। वैसे ही सेम प्रीवियस ईयर का भी कर लेंगे। 20/100 इंटू 6 लाख, ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 हो जाएगा। ये देखिए हमारा हो गया चेंज इन इन्वेंट्री 1,20,000। इसके बाद दिया हुआ था अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस का करंट ईयर का था 1 लाख, प्रीवियस ईयर का था 80,000। एक्सपेंस भी हमारा पूरा हो गया तो इसको टोटल कर देंगे, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे। करंट ईयर का वैल्यू आ जाएगा हमारा 16 लाख, करंट ईयर का आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का आ जाएगा 8 लाख।
और अब हमारा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा, टैक्स का अमाउंट था 40%, तो इसका 40% नहीं, सॉरी ये तो टैक्स नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो रेवेन्यू टोटल माइनस टोटल एक्सपेंस कर देंगे, 2 माइनस 3, तो टोटल रेवेन्यू तो 20 लाख, टोटल एक्सपेंस था 16 लाख प्रीवियस करंट ईयर का, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा 4 लाख। तो वैसे इसका भी कर लेंगे, टोटल रेवेन्यू तो 10 लाख, ये 8 लाख, तो 2 लाख हो जाएगा। अब बोला था टैक्स, टैक्स पेड हो जाएगा इतना, टैक्स हमारा 40% है, इसका 40% हो जाएगा 1,60,000। इसका बोला गया था टैक्स हमारा, इसका भी टैक्स 40% था, तो इसका 40% हो जाएगा 80,000। अब निकल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको इससे माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। 4 माइनस 5 कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 4 लाख माइनस 1,60,000, 2 लाख 40 आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया नेट प्रॉफिट। 2 लाख माइनस 80, 1,20,000 हो जाएगा। 2 लाख 120 हो गया। अब इसका एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा 20 लाख माइनस 10 लाख, पहले का 10 लाख हो जाएगा, इसका भी वही 10 लाख। 12 माइनस 6 लैक्स, 3 माइनस 120, 1,80,000। अगर कोई माइनस में आता है तो उसको माइनस नहीं देके ब्रैकेट दे देते। 1 लाख माइनस 80, 20,000। 16 लाख माइनस 8 लाख, 8 लाख। 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख हो जाएगा। 160 माइनस 80, 80,000 हो जाएगा। 240 माइनस 120, 120 हो जाएगा। ये देखिए हम लोग का चेंज इन परसेंटेज निकल गया। चेंज इन परसेंटेज का था, एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज का था। चेंज इन परसेंटेज का था हमारा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर वैल्यू इंटू 100। तो ऐसे ही सबका निकल गया चेंज इन परसेंटेज। 10 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, प्रीवियस ईयर 10 लाख था, एब्सोल्यूट चेंज भी 10 लाख था, तो ये 100 निकल गया। इसका भी 100, इसका भी 100, इसका भी 150, इसका 25 हो गया, इसका 100, इसका भी 2 लाख बाई 2 लाख इंटू 10, 100 करेगा तो 100, इसका भी 100, इसका भी 100। तो ये हो गया हमारा कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का एक